सर आप इस वक्त यहाँ? मौसम खराब है सर। खराब मौसम का मजा ले रहा हूँ। वो तो ठीक है सर, बट समुंदर का ये इलाका बहुत खतरनाक है सर। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? नो सर। इससे बड़े बड़े तूफानों को पार किया है मैंने। सर ये रजिस्टर? ये मेरे केबिन में रख दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। बाकी मानना न मानना आपके ऊपर, जो करना है करो। बहुत याद आ रही है आपकी। 6 महीने हो गए सुमित, अब तो वापस आ जाओ। एक और पल नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। बस 2 महीने और फिर हम साथ होंगे। 2 महीने और? लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम कुछ ही दिनों में घर वापस आ जाओगे। यार क्या करूं, मैं तो आज ही आने वाला था, लेकिन बॉस ने छुट्टी कैंसिल कर दी। ठीक है, जहाँ 6 महीने इंतजार किया वहाँ 7 दिन और सही। देखो लेकिन तुम परेशान मत होना प्लीज। I'll call you later. Bye. कैसे काटेंगे और 2 महीने छुट्टी? बताओ तो, बोलो ना। तुमसे भी बात करके कोई फायदा नहीं। तुम तो कुछ बोलती ही नहीं, ना कुछ समझती हो। क्या करेंगे और 2 महीने? कौन है अभी? अरे सरप्राइज! तुम यहाँ कैसे? तुमने तो फोन पर अभी अभी कहा था कि तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही मुझे मिस कर सकती हो? और आपके बैग वो तो यही रखा है। पहले बता देते ना तो मैं तैयारी करके रखती।
आपने हमारे बिना 6 महीने काट लिए, याद नहीं है ये आपको हमारे? ओह, यू नो व्हाट, मॉरिशस में मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की देखी थी। मैं उसका चेहरा नहीं भुला पा रहा हूँ यार। छोड़िए छोड़िए, अरे मुझे बात नहीं करनी आपसे। अरे सुनो तो, मीनू कम ऑन, सुनो, मैं वही सुमित हूँ जो किसी और लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखता। सच? क्या कर रहे हो? विंडो खुली है, पर्दे खुले हैं। अरे देख लेंगे। क्या कर रही हो तुम? ना, हमारा ही तो घर है, यहाँ पर हमें कौन देखेगा? कम ऑन मीनू। अब ये बाथरूम में शायद जार खुला रह गया, मैं बंद करके आती हूँ। जाओ। अरे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, अभी लेके आता हूँ। ये जार कैसे ऑन हो गया? अरे ये क्या हुआ? अरे पता नहीं बैग में पानी कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। मुझे पता है, आपने ना अंदर बॉटल खुली छोड़ दी होगी, तभी ये सब गीला हो गया। अरे मैंने कुछ नहीं। अरे आप छोड़िए, मैं ना इन्हें सुखा देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? मैंने तो पानी की बोतल रखी नहीं इसमें। मीनू, क्या हुआ तुम्हें? मैं नहीं चाहती। मैं शायद नींद में चल रही थी। नींद में चल रही थी? हाँ। चलो तुम बाहर चलो, कम।
कम आओ बाहर। तुम वो 6 महीने से बाहर थे ना, तो शायद उसी दौरान हुआ होगा, मुझे भी पता नहीं चला। आ जाओ, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मीनू, ये मछली इतना झटपटा क्यों रही है? तुमने इसे खाना नहीं दिया क्या? मछली छोड़ो, आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? 6 महीने तक आपका इंतजार किया मैंने, और आप है कि आपको मछली की फिक्र है। मेरी फिक्र कब करोगे आप, बोलो? क्या हो गया तुम्हें? इतने सालों में पहली बार तुम्हारा ये रूप देख रहा हूं। अब तो और कई रूप देखने को मिलेंगे आपको। सरप्राइज! ये क्या कर रही हो मीनू? मुझे पकड़ के दिखाओ। मीनू, कहाँ हो तुम? मीनू, अरे आ जाओ। मीनू, क्या हुआ? कॉकरोच। कॉकरोच? तुम कब से कॉकरोच से डरने लगी यार?
मीनू तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या हुआ तुम्हें? वो दानव आया था ना? दानव? हाँ वो क्या बोल रहे हो? पूरे रूम में पानी भरा हुआ था और वो दानव तुम्हें उठा के ले जा रहा था। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और पता नहीं कुछ सर में मेरे लगा, मैं बेहोश हो गया था। पता नहीं क्या हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये पानी, ये दानव, ये राक्षस, ऐसा भी कुछ होता है क्या भला? बुरा सपना होगा। अरे नहीं, सपना नहीं, मैंने सच में देखा। सपना ही था। चलो अब तुम यहाँ बैठो, तुम आराम करो थोड़ी देर। याद है तुम्हें कुछ जरूरी काम से कहीं बाहर जाना था? रेडी हो जाओ। हो सकता है सपना ही हो। अरे इतना क्यों छटपटा रही हो तुम? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ। भूख लगी है तुम्हें? खाना दूं तुमको? तुम खाना दूं? कौन हो तुम? क्या काम है? अरे मीनू, मैंने ही चिमटी को बुलाया। अब मुझे पता है 1 महीने की छुट्टी पे चली गई थी बिना बोले, पर अब इतना नाराज मत हो। अच्छा चलो तुम काम पे जाओ। पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे मीनू देखो, अब छोड़ दो ना नाराजगी। मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ ना। सुनो, अरे क्या कर रही हो तुम? वो देख रही है। तो क्या हुआ? बस अच्छा सुनो, देखो जल्दी से आ जाओ। इस चिमटी की वजह से ना मुझे थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही है। मैं बस यूं गया यूं आया। ओके। मीनू दीदी ने मुझे नहीं पहचाना, कुछ तो गड़बड़ है।
मुझे इसमें टाउन नहीं लड़ानी चाहिए थी। इसकी सजा मौत है, मौत। मीनू, 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 अरे आप वापस कैसे आ गए? अरे मैं वो अपना फोन भूल गया था, लेकिन तुम फिर से नहाने चली गई? नहीं नहीं, वो साफ सफाई कर रही थी, धूल मिट्टी लग गई तो फ्रेशन अप होने गई थी बस। साफ सफाई कर रही थी? चिमटी कहाँ गई? बड़ी कामचोर निकली वो। थोड़ा सा ज्यादा काम क्या बोल दिया, काम छोड़कर चली गई। काम छोड़कर चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? हाँ पीना हद करते हैं बस। चिमटी की पड़ी है आपको, मेरी तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं ना। अच्छा हुआ आप फोन घर पे भूल गए, तभी तो घर पे जल्दी आ गए। अब आप मेरे साथ वक्त बिताएंगे और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चलिए चलो जल्दी चलो। मीनू, ये सब क्या है? ये सब तो तुमने पहले कभी नहीं किया, पर अब अचानक क्यों? पहले नहीं किया तो अब तो कर ही सकती हो ना? क्यों? क्यों इतना छटपटा रही हो? दर्द हो रहा है तुम्हें मुझे और सुमित को साथ में देखकर? कितनी परफेक्ट लाइफ है ना तुम्हारी। अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छी जिंदगी। पर ये जिंदगी ना अब तुम्हारी नहीं रही, मेरी हो चुकी है। पता है तुम्हें सुमित कितना खुश है? अरे जब से वो आया ना तब से बस एक ही बात बोले जा रहा है, मीनू तुम्हारा ये नया रूप मुझे भा गया। बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी मीनू मछली बन चुकी है और उसकी मीनू की जगह मैंने ले ली है। ओ मीनू, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी ठंडक मिलती है तुम्हें इस तरह तड़पता हुए देखकर। तभी तो तुम्हें जिंदा रखा है मैंने।
पर अब तुमसे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। मैं भी तुम्हारी तरह ज्यादा देर तक पानी के बाहर नहीं रह सकती, लेकिन सुमित को पानी के अंदर जल मानव बनाकर जरूर ले जा सकती हूँ, और मैं ये जरूर करूंगी। उसे मेरे साथ वापस ले जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लूंगी। वादा है ये मेरा। मीनू, ये क्या कर रही हो तुम आधी रात को? वो कुछ नहीं। वो बहुत दिनों से चुटकी से बात नहीं की थी ना मैंने, तो बस इसलिए उसी से बात कर रही थी। हो रहा था ना। नहीं, यहाँ तो कोई दानव नहीं है। सामने खड़ा है वो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे ढूंढा कैसे तुमने? पत्नी हो तुम मेरी, तुम जहाँ जाओगी वहाँ ढूंढ लूंगा। चलो अब वापिस हमारी दुनिया में। नहीं, मुझे अपना बदला लेना है। क्यों तुम इस आदमी के साथ साथ अपना घर भी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम वापस लौट जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, तुम्हें इस वक्त अभी मेरे साथ चलना ही होगा। तुम दिन में कितनी बार नहाने जाती हो? तुम उठ गए? उठ गए मतलब? कल रात को वो दानव वापस आया था, और जब मैं तुम्हें बचाने के लिए आया तो पीछे से किसी ने मुझ पर वार किया था। दानव? क्या बात कर रहे हो तुम सुमित? तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा। कोई सपना नहीं देखा मैंने। जो कुछ देखा सब कुछ सच था। इस रूम में पानी भर जाना, वो दाना तुम्हें उठा के लेके जा रहा था, मुझे उसे रोकना, वो सब कुछ सच था। तुम ही ने मुझ पर अटैक किया ना? कुछ तो रिश्ता है तुम्हारा उस दानव के साथ में। अरे मैं तुम्हारी मीनू हूँ सुमित, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ, सब कुछ झूठ है। और वो उस दिन तुमने कहा था ना कि वो बाई भाग गई थी, चिमटी। अगर वो भागी थी तो वो अपनी चप्पलें छोड़ के क्यों जाएगी? बताओ, तुमने चिमटी के साथ क्या किया? बताओ। तुम मेरी मीनू नहीं हो। नहीं। क्या कर रहे हो? विंडो खुली है, पर्दे खोले। वो देख रही है। तो क्या हुआ? मेरी मीनू कहाँ है? क्या किया है तुमने इसके साथ? बताओ। सुमित, मैं ही तुम्हारी मीनू हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं। और तुम हो कि तुम मुझे पे इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पे शक कर रहे हो। तुम मुझ पे फालतू के इल्जाम लगा रहे हो सुमित।
कि सब कुछ एक सपना है और तुम हो कि बोल रहे हो कि मैं मीनू ही नहीं हूँ। देखो ये तुम अभी अभी शिप से लौट रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें सिर्फ ये पानी, ये दानव, यही सब दिखाई दे रहा है। ये सब एक डरावना सपना है। तुम थोड़ा आराम करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ। सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ बोल रही हो तुम। बताओ मेरी मीनू कहाँ है? बताओ क्या किया तुमने उसके साथ में, बताओ। हाँ सच है, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। और तुमने जो कुछ भी देखा है ना, वो सब कुछ सच है। मैं तुम्हारी मीनू नहीं हूं। वो तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही है वहां फिश टैंक में। मीनू, तुम यहाँ कैसे? उससे क्या पूछते हो, मैं बताती हूँ। मैं और मीनू एक ही माँ के कोख से जन्मे थे, जो कि हमारे मछुआरे पिताजी की कई सालों की मिन्नतों का नतीजा था। मेरे जन्म से हमारे माँ बाप की चाह तो पूरी हो गई, लेकिन एक ऐसी बेटी जो आम इंसानों से अलग थी। उसके 2 साल बाद उन्हें एक और बेटी हुई। हम दोनों बहनें साथ साथ बड़ी हुई, लेकिन जहाँ मीनू को खुली आज़ादी थी, वहीं मुझे दुनिया से छुपा के रखा गया। और फिर एक दिन एक रिश्ता आया। मेरे घर में खुशियाँ छा गई, लेकिन साथ ही साथ मेरी माँ को एक नया डर भी सताने लगा। आकांक्षा, तू तो जानती है कि सुमित कितना अच्छा लड़का है और मर्चेंट नेवी में बड़ा ऑफिसर भी है। मीनू की जिंदगी तो खुशियों से भर जाएगी, और मुझे डर है कि कहीं तेरी वजह से ये रिश्ता ना टूट जाए। ऐसे परिवार से कौन रिश्ता रखना चाहेगा? तुझे ये दुनिया वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तू अपनी छोटी बहन के लिए तो पानी की दुनिया के लोगों ने मुझे अपना लिया, जल परी बना दी। और इतने सालों में मैंने भी अपनी नई जिंदगी को अपना लिया था। भूल गई कि इंसान होना क्या होता है। लेकिन जब जहाज पे समुद्र में मैंने तुम्हें देखा, सारी यादें ताज़ा हो गई कि मैंने मीनू की खुशी के लिए क्या क्या त्याग किया है। और बदले में मुझे क्या मिला? ये आधा इंसान और आधा मछली जैसा शरीर, पानी के अंदर के राक्षस के साथ की जिंदगी। और इस सब के बाद भी मीनू ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तब मैंने फैसला किया कि मुझसे छीनी हुई जिंदगी मैं वापस लेके रहूंगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें मीनू की क्या गलती है? उसे जाने दो। मीनू की कोई गलती नहीं है। उसकी वजह से मुझे कभी प्यार नहीं मिला माँ का।
उसकी खुशी हमेशा आगे रखी गई, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी की परवाह नहीं की गई। तो मैं किसी की जिंदगी की परवाह क्यों करूं? ये क्या कर रही हो तुम? मीनू मर जाएगी। रोको इसे, रोको। मीनू को कुछ नहीं होने दूंगा, इसको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस जल परी पर काबू पाने के लिए उसके गले का हार निकालना ही होगा। तुमने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान दांव पे लगा दी, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को असली रूप में बदल देता हूं। सुमित,